जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को दिल से धन्यवाद करती मेरे छोटे प्यारे बड़े भाई बहन बुजुर्ग सभी माता पिता को चरण स्पर्श करती हूँ। तो दोस्तों, ये है शाम का व्यू हमारे यहाँ का। किस तरीके का है आप लोग देख सकते हैं। कितना प्यारा प्यारा और बारिश होके खुल गया है तो बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है। और फिर से मेरा काम हो गया है शुरू 12 बजे से संडे का, क्योंकि संडे का इतना सारा काम होता है क्योंकि संभालते संभालते बच्चे और अपने लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। संडे का दिन जब आता है तब एक दिन 2 दिन पहले ही मुझे टेंशन हो जाती है, क्योंकि कपड़े वगैरह और बहुत ज़्यादा छूटा हुआ काम वो भी पूरा करने को होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने घर के अंदर की कमरे की सब सफाई कर ली है और यहाँ आंगन में कूड़ा कचरा लेकर मैं आ गई हूँ। और यहाँ पर छोटी उस नारियल वाली बढ़नी से सफाई करती हूँ, क्योंकि अंदर तो मतलब फूल झाड़ू से कर लेती हूँ। तो दोस्तों, घर गृहस्थी संभालते संभालते हम लोगों की ऐसी ज़िंदगी, हम तो कहते हैं कि किसी लड़की या बहू को ऐसी परेशानी ना देखना पड़े। मैंने इतनी देखी है, क्योंकि मेरी खुशियाँ जो थी बचपन की, शादी के बाद सोचा था कि कुछ ना कुछ मान लिया सभी को खुशी होती है, लेकिन मुझे ससुराल वालों ने और कुछ लोगों ने ऐसे मुझे प्रताड़ित किया कि मेरी ज़िंदगी जो है नरक ही कर दी। और मैं ज़िंदगी से अब खुशहाल, बिल्कुल मेरी खुशियाँ जो हैं बिल्कुल मर गई हैं। अब क्या करें, बच्चों के लिए जीना तो पड़ ही रहा है। और बच्चे इस तरीके की ज़िंदगी थी कि क्या बताऊं। लेकिन हाँ, एक मैं इधर उधर से मुझे किसी प्रकार का लालच नहीं हुआ किसी से, क्या मुझे मायके से या मान लिया कहीं से, मैंने लालच बिल्कुल नहीं, अपनी मेहनत करना कायम रखा। और मैंने जब शादी के बाद मैंने बहुत ज़्यादा सिलाई के लिए प्रताड़ित किया, मतलब घर में मतलब कहा बोला कि मुझे मशीन ले दो, मशीन ले दो। किसी ने मतलब इतनी में मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं बहू को इतना मतलब परेशान करते हैं, क्या अपनी लड़की को हथेली पर रखते घूमते हैं, लेकिन बहू जो होती है वो बाहर की नौकरानी होती है, सिर्फ उसकी खुशियाँ कुछ नहीं होती हैं। हम तो कहते हैं ऐसे लोगों को नरक में भी जगह ना मिले। और बोलते हैं बहुत ज़्यादा। अब मेरी पिछले जो मेरे साथ जिन जिन लोगों ने किया है, हम सोचते हैं मतलब हम मेरा आत्मा उनसे बहुत ज़्यादा दुखी है। लेकिन क्या करूँ, जीना तो है अपने बच्चों के लिए, कुछ ना कुछ अब तो करना है, अब तो अपने ऊपर है। लेकिन उन्होंने मुझे सुकून से जीने नहीं, मेरी 10 सालें 15 सालें मेरी ऐसी निकाल दी। 15 सालें हुई हैं, लेकिन जो 10 सालें हमारी इस तरीके स्थिति में कटी हैं वो हम ही जानते हैं। ना तो मरने में थे ना तो जीने में थे। और इतनी बड़ी बड़ी बुजुर्ग लोग गलती करते, लेकिन उनको बोलो तो गलत, लेकिन झेलना हम ही सभी को होता है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कैसी लड़कियां होती हैं जो अच्छा ससुराल पाते हुए छोड़ देती हैं। उनसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अच्छा सब कुछ हो लेकिन धीरे धीरे उसको मैनेज करना पड़ता है। और मैंने किया है वो मैं जानती हूँ, लेकिन कुछ तो मुसीबत होती है, लेकिन मैंने बहुत कुछ मुसीबत झेली है। मैं अपने को कुछ नहीं बता सकती किसी को। अब मैं किसी को नहीं बताई, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग में मतलब टेंशन रहती है, इसीलिए मैं सोशल मीडिया पर आई। मेरा कोई नहीं है, मेरा सिर्फ सोशल मीडिया है और रिश्तेदार परिवार किसी का नहीं होता है। और बहुत ज़्यादा मैंने परेशानी भुगती है, इसीलिए मेरे घर में एक दिन ऐसा था खाने के लिए भी नहीं था। और बड़े लोग, जो बूढ़े बाड़े लोग होते, बुजुर्ग लोग होते हैं, वो कर्जा ले लेकर और फालतू में खर्चे करते, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। दोस्तों, मैं आज था संडे का दिन, तो मैंने सोचा चलिए, मैं तो मेरी खुशियाँ जो हैं सभी लोगों ने, 2-4 लोग ऐसे परिवार में थे जो मेन लोग, उन्होंने मेरी खुशियों को नष्ट कर दिया। बिल्कुल था, मैं कभी खुशी से नहीं रह पाई आज तक। और अब अब मैं काम में ज़्यादा बिजी पहले भी रहती थी, लेकिन मैं अब रहती हूँ अपने हिसाब से। मान लिया अब मुझे करना है तो मैं कहीं कहीं कुछ मतलब रह लेती हूँ। अब तो हमारे ऊपर है, लेकिन कभी कई लोगों ने मुझे ना तो
कुछ भी उन्हें इस तरीके का मुझे प्रताड़ित किया, क्या करूँ, ना तो मायके की ना तो ससुराल की। मेरी ज़िंदगी जो थी बहुत ज़्यादा नरक कर दी थी, क्या करें? कोई नहीं, मेरे कर्म पुराने थे वो मैंने काट डाले, लेकिन हो सकता है अब मुझे कहीं पर कुछ सुकून मिलेगा। लेकिन हाँ, जो दिन गुज़र जाते हैं वो याद ही रहते हैं। अब ये यहाँ पे देख सकते हैं, संडे का दिन था, चीज़ में धरी रहती है खाने के लिए रखा है, लेकिन मैं खा नहीं पाती हूँ क्योंकि अपने ऊपर है, काम में व्यस्त रहती हूँ। और बच्चों के साथ आज संडे है तो मैंने यहाँ पे खीरा काटा, खाया सभी लोगों ने। अब मैं आ गई हूँ छत पे और लकड़ी वगैरह लेने, क्योंकि मैंने सोचा हम ही को बनाना और हम ही को पूरी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो मैं आगे आगे से संभालती रहती हूँ। और यहाँ पे लकड़ी रखने को कई दिन से बोल रही थी, काम से फुर्सत नहीं मिला, लेकिन मैंने सोचा चलिए आज थोड़ी मैं बांध लेती हूँ। और बारिश होगी, बारिश तो बराबर होती नहीं, लेकिन कभी ना कभी खुलेगा और 2-4 दिन धूप होगी तो ऐसे ही जलाती रहूँगी। और गैस जो थी ख़त्म हो गई थी तो मैंने गैस भी मंगा ली है, और अब जब बारिश होती है तो गैस चलाते हैं। दोस्तों, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जब परेशान करते हैं तो परेशान की हद कर देते हैं, लेकिन जब वो इंसान मजबूत हो जाता है, खुद कमाता है, कुछ अपना कुछ बनाता है, तो उन्हें ईर्ष्या भी होती है। ये बात से बहुत ज़्यादा जलन है कुछ लोगों को। तो अब मेरा है, अब कोई नहीं, अब काफ़ी लोग देख-देख के मुझे जलते हैं। और पहले तो खाने सीधे नहीं देते थे, लेकिन अब उन्हें देखा नहीं जाता इसलिए कि ये इसके सब हाथ में है, ये सब कुछ है, क्यों ना परेशानी मैंने उठाई, हाथ में तुम्हारे होगा। और हस्बैंड जी शाम को यहाँ पे सब्ज़ी लाए हुए थे, मुझसे कहा कि